प्रणाम आप सभी को। आप लोगों को जो नंबर दिया जाता है उस पे आपको वीडियो कॉल और वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ना ही बेकार के मैसेज करने हैं। अगर आप ये सब उस नंबर पे करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और जो सुनहरा मौका आपको गुरुजी के साथ ध्यान करने में मिल रहा है वो भी आप खो बैठेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए और फिर कभी अनब्लॉक ना हो, क्योंकि आप उस नंबर से ग्रुप ज्वाइन करके गुरुजी के साथ साधना कर सकते हैं और आप वो खो देंगे। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। मैं धर्मेंद्र सिंह आपके साथ जुड़कर ध्यान करने में बिना शब्द के, बिना रूप के अपने होने का बोध होता है। उसमें पूरी तरह से स्थित नहीं हो पाते, पूरी तरह से स्वयं में ठहर नहीं पाते। चित्तवृत्ति खंडित होती रहती है। बीच बीच में अकारण आनंद की, शांति की लहरें उठती रहती हैं। जब आप आसमान को देखने को कहते हैं तब धुआं धुआं सा दिखाई पड़ता है। सर पर जहाँ शिखा रखते हैं वहाँ गर्म गर्म महसूस होता है। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम देवेंद्र। धर्मेंद्र, जैसे तुम्हें घट रहा है उसी को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे रहा हूं। एक छोटी सी पानी की धारा, जब एक छोटी सी पानी की धारा बह रही होती है तो छोटे छोटे कंकड़ उस पानी की धारा को रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। थोड़ी सी धूल भी उसे रोक सकती है। एक पेड़ का पत्ता भी टूट जाए तो उस धारा को रोक सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम ध्यान साधना करते हो मेरे साथ जुड़कर भी, तब मन की वृत्तियां बीच में आ जाती हैं और वो जो बिना शरीर और बिना आकार के महसूस हो रहा निराकार, वो टूट टूट जाता है। फिर क्या करें, फिर कैसे करें? बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना है। ये मैं तुम्हारा ऑडियो देके उन सभी साधकों को बता रहा हूं कि जिनके साथ ये घट रहा है, सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना है। 2021 में जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं उस प्रयोग के योग्य तुम हो। जितने भी साधकों के साथ कुछ ऐसा घट रहा है वो ये समझ लें इस वीडियो को देख के कि उस प्रयोग के योग्य तुम हो। तो फिर यहां पर हम जो है वो प्रयोग चालू करेंगे। अब वो छोटी सी धारा जो बह रही है उसके साथ जो है हम समुंदर को जोड़ देंगे, हम ब्रह्मांड को जोड़ देंगे। और जब वो समुंदर जुड़ेगा तो वो छोटी सी धारा न रह जाएगी। अब वो इतना तेज बहेगी कि एक पेड़ का छोटा सा क्या पत्ता अगर गिर जाए तो वो धारा को नहीं रोकेगा, धारा के साथ बह जाएगा। और पेड़ का पत्ता ही नहीं, स्वयं पेड़ भी आकर अगर आगे गिर जाएगा तो वो ब्रह्मांड की धारा, वो सागर की धारा उस पेड़ को लेकर भी बह जाएगी। फिर एक मन की वृत्तियां तुम्हारी साधना को नहीं रोक पाएंगी। फिर रुकने का कोई उपाय नहीं होगा, फिर तो बहने का उपाय होगा और वो धारा तुम्हें खुद ही कहीं और ले जाएगी। तुम किसी और ही दिशा में बहने लगोगे, क्योंकि अंततः तुम धारा नहीं, तुम खुद ही वो ब्रह्मांड हो जाओगे। यहीं तक तुम्हें मेहनत करनी थी, वहां तक तुम मेहनत कर चुके। अब थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा आनंद मनाओ और ये समझो कि ये जीवन जो है ये अंतिम जीवन है इस पृथ्वी पर तुम्हारा। क्योंकि फिर शरीर धारण करने की जरूरत नहीं होगी, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। बस थोड़ा सा इंतजार। हम 1 जनवरी में ही वो ग्रुप चालू कर रहे हैं। जो साधक इस तरीके से रुके हुए हैं या उनका मन उन्हें साधना करने से रोक रहा है या बार बार कुछ वासनाएं उनके ध्यान को खंडित कर रही हैं और तोड़ रही हैं, ऐसा ही प्रयोग होगा कि इतनी तेजी से ऊर्जा बहे कि वो वृत्तियां, वो वासनाएं उस ऊर्जा में बह जाएंगी। जैसे सूखे पत्ते खूब सारे इकट्ठे हो जाएं तो एक आग की लपट ही सबको जला के राख कर देती है। उसी तरीके से
तो मैं तुम्हें कहूंगा अभी जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, और थोड़ा समय रुको, और 2021 में वो सारे प्रयोग होने जा रहे हैं जिसमें जल्दी से जल्दी तुम्हें बुद्धत्व घटेगा। तुम सहयोग करोगे तो तुम्हें जरूर बुद्धत्व घटेगा। क्योंकि एक तो होता है कि मेरी वासनाएं मुझे ध्यान नहीं करने दे रही, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा, मगर एक होता है कि मैं वासनाओं को छोड़ना ही नहीं चाहता। एक अंतिम उदाहरण देके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरे पास एक फैमिली आई, पति पत्नी आए और माँ बाप, 4 जने आए। उसमें से जो है पत्नी ने मेरे को कहा कि एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, ये शराब छोड़ दें। और उस व्यक्ति के माँ बाप ने रोते हुए कहा कि हम बहुत तंग आ गए, हम बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बताएं कि ये शराब छोड़ दे। मैंने कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आदत ही तो है, आदत ही तो बदलनी है, ये तो छोटी सी बात है, शराब ही तो छोड़नी है। लोग अपनी जन्मों जन्मों की वासना छोड़ के परमात्मा के साथ एक हो रहे हैं, तो ये तो इसी जन्म की बात है, शराब ही तो छोड़नी है। मगर मैंने कहा पहले तुम अपने बेटे से पूछो तो, अपने पति से पूछो तो। और जब मैंने उसकी तरफ आंख उठा के कहा कि तुम छोड़ना चाहते हो, उसने कहा अभी तो नहीं, अभी तो इसमें बड़ा मजा आ रहा है, अभी मैं शराब नहीं छोड़ना चाहता। उसी तरीके से समझना, वासनाएं तुम्हारी साधना को रोक रही हैं, या तुम चाहते हो भी वासनाओं को जीना। अगर वासनाओं को जीना चाहते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यदि वासनाएं रोक रही हैं और तुम वासनाओं को जो है अब प्रणाम करके आगे जाना चाहते हो, तो तैयारी कर लो। जनवरी में जल्द ही ग्रुप चालू हो जाएगा, और उस ग्रुप में जो घटने वाला है उसकी कल्पना तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उस ग्रुप के बारे में और ऐसी बातों के बारे में ना तो शास्त्र में कुछ दिया गया है, ना ही तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें कभी कुछ बताया है। तो तैयारी करो, बस इंतजार। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।